तो रेशियो वाला टेस्ट पेपर का सोल्यूशन चेक करने के लिए सब लोग अपना अपना सोल्यूशन ओपन कर लें। द फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम टू रेशियोज विच आर कैलकुलेटेड फ्रॉम द आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट। तो आप यहाँ पे कोई भी सॉल्वेंसी और कोई भी लिक्विडिटी रेशियो लिख सकते हैं। इट कुड बी करंट रेशियो, इट कुड बी क्विक रेशियो, इट कुड बी टोटल असेट टू डेट रेशियो, और आई सी स्टूडेंट्स मस्ट हैव रिटन डेट टू टोटल असेट रेशियो। इट कुड बी यस सर। प्रोप्राइटरी रेशियो एंड इट कुड बी डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। इनमें से कोई दो अगर आपने लिखे हैं तो यू आर एलिजिबल फॉर 1 मार्क्स। हाँ, डेट इक्विटी भी लिख सकते हैं, बड़ा कॉमन है वो तो। हाउ डू यू कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल, द डिफरेंस ऑफ करंट असेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी। स्टेट वन ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग, अब ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। करंट रेशियो बढ़ जाए एज वेल एज वर्किंग कैपिटल बढ़ जाए। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है भाई? करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। आपको एक ऐसा ट्रांजैक्शन चुनना है जिससे आपका करंट रेशियो बढ़े। मतलब ईदर योर करंट असेट्स शुड गो अप कीपिंग करंट लाइबिलिटीज कांस्टेंट, और करंट असेट्स आर कांस्टेंट एंड रिड्यूसिंग योर करंट लाइबिलिटी। इज दैट क्लियर? प्लस यहाँ पे एक और प्रॉब्लमेटिक फैक्टर लिखा है, दैट इज वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज होना चाहिए। तो आप कोई ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं ले सकते जिसमें करंट असेट और करंट लाइबिलिटी दोनों इन्वॉल्व हो जाए, बिकॉज आपने क्वेश्चंस किए हैं। अगर आपने गुड्स बेचे, डेटर से पैसा लिया, योर वर्किंग कैपिटल रिमेन्स सेम। आपको ऐसा ट्रांजैक्शन चाहिए जिससे वर्किंग कैपिटल शुड इंक्रीज। तो यू कैन राइट इशू ऑफ शेयर्स। इससे होगा क्या? कैश बैलेंस बढ़ेगा, करंट असेट्स बढ़ेगा, बट करंट लाइबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो आपका करंट रेशियो भी इंक्रीज कर जाएगा। एंड जब आपके पास कैश और आएगा और करंट लाइबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा तो वर्किंग कैपिटल वुड इंक्रीज। तो आपको ऐसा ट्रांजैक्शन लेना है जिसमें एक साइड करंट असेट आए और एक साइड नॉन करंट आ जाए, वो भी लाइबिलिटी। फंडामेंटल इज अंडरस्टूड। आप इशू ऑफ शेयर्स की जगह इशू ऑफ डिबेंचर्स भी लिख सकते थे। इज दैट क्लियर? क्या कह रहे हैं? हाँ, सेल ऑफ मशीनरी भी लिख सकते हैं। बोला ना, एक साइड करंट असेट आएगा और दूसरी तरफ नॉन करंट असेट भी हो सकता है और लाइबिलिटी भी हो सकता है। स्टेट वन ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग इंक्रीज इन डेट इक्विटी रेशियो एंड नो चेंज इन करंट रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो आपका बढ़ जाए, कहने का मतलब डेट विल गो अप एंड इक्विटी विल रिमेन सेम, और डेट विल गो अप एंड इक्विटी रिमेन सेम के बाद डेट शुड रिमेन कांस्टेंट एंड इक्विटी शुड गो डाउन। तो अब यहां पे आपको एक ऐसा ट्रांजैक्शन लेना है जहां पे आपके डेट इक्विटी रेशियो में इंक्रीज नजर आए, बट करंट रेशियो में कोई चेंज नजर नहीं आना चाहिए। तो आप क्या लिख सकते हैं? आंसर भाई बताइए, किसी ने कोई ट्रांजैक्शन लिखा है? यस, इश्यू ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ डिबेंचर जनरल। अगेंस्ट द परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट। चलिए, परचेज ऑफ फिक्स असेट, उज्जवल जी एक बार फिर से बोलेंगे ट्रांजैक्शन अपना? इश्यू ऑफ डिबेंचर अगेंस्ट द परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट। हाँ, क्योंकि यहाँ पे ट्रांजैक्शन तो बहुत ढेर सारे हैं, बट प्रॉब्लम इज दिस कि हमें करंट रेशियो को चेंज नहीं करना। तो अमन जी ने एक आंसर दिया एंड द आंसर वाज यूटिलाइजेशन ऑफ जनरल रिजर्व। तो अब यूटिलाइजेशन ऑफ जनरल रिजर्व लिखेंगे तो टीचर आपको मार्क्स नहीं देगा। आप लिखेंगे राइटिंग ऑफ लॉसेस थ्रू जनरल रिजर्व। तो इससे होगा क्या? आपका जनरल रिजर्व कम हो जाएगा, डेट में कोई चेंज नहीं आएगा, तो आपका रेशियो बढ़ जाएगा, एंड करंट रेशियो में भी कोई चेंज नहीं आएगा। और एक यहां पे हो सकता है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। आपने मशीन खरीदी, इज दैट क्लियर? तो ना आपके करंट असेट में कोई चेंज, ना करंट लाइबिलिटी में कोई चेंज, ना डेट में कोई चेंज, ना इक्विटी में कोई चेंज। बट जब आप शेयर्स दे देंगे तो योर इक्विटी विल इंक्रीज, तो यहां पे रेशियो डिक्रीज हो जाएगा। तो इशू ऑफ शेयर्स नहीं लिख सकते, इशू ऑफ डिबेंचर्स लिख सकते हैं। फंडामेंटल इज अंडरस्टूड। तो 1 1 मार्क ले लीजिए अगर सही है। हाँ, यस। पेमेंट ऑफ करंट लाइबिलिटी जब आप करेंगे तो आपका कैश भी गिर जाएगा, करंट लाइबिलिटी भी गिर जाएगा, तो वर्किंग कैपिटल विल रिमेन सेम। और हमको यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऐसा ट्रांजैक्शन बताइए जिससे आपकी वर्किंग कैपिटल भी करंट रेशियो के साथ बढ़ जाए। तो ये तुक्केबाजी नहीं चलेगी। जब आपने 350 क्वेश्चन किए होंगे होमवर्क के, तब आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। तो यहाँ आप कोई तुक्का नहीं लगा सकते हैं। ओके, और इसके लिए आपको सब कुछ आना चाहिए। और यही क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलेगा एग्जैक्टली सेम एमसीक्यू के फॉर्म में, और फिर बच्चे कहेंगे थोड़ा हाई ग्रेडेड पेपर आ गया है, क्योंकि तैयारी डाउनग्रेडेड थी। स्टेट वन ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग इंक्रीज इन करंट रेशियो एंड वर्किंग कैपिटल, ये तो एज सेम एज थर्ड हो गया, तो रिपीट कर लीजिए इसको। वन ट्रांजैक्शन ये भी एज सेम एज फोर्थ है, तो रिपीट कर लीजिए। फिफ्थ छूट गया। विच रेशियो विल रिफ्लेक्ट हाई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस? लो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। और इसके अलावा अगर आप ये नहीं लिखना चाहते तो आप लिख सकते हैं हाई ऑपरेटिंग रेशियो। खोपड़े में बात गई। ऑपरेटिंग रेशियो ज्यादा हो या ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कम हो, बोथ विल रिफ्लेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है आपके।
देन एन्यूमरेट द नेम ऑफ 4 रेशियोज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट. प्रॉफिटेबिलिटी लिख लीजिए कोई भी 4. ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एंड ऑपरेटिंग रेशियो. Which are taken from balance sheet, current ratio, quick ratio, debt equity ratio, and you can write proprietary ratio. यहाँ पे टर्नओवर रेशियोज लिख लीजिए. इन्वेंट्री टर्नओवर, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर एंड Okay. नेट असेट्स टर्नओवर रेशियो. हाँ भाई, Return on capital employed. रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी लिख सकते हैं आप. तो अगर ये तीनों सही है तो टेक 1 मार्क ईच. At least 2 ratios for short-term financial solvency. Current ratio and quick ratio. Quick ratio. Here it is debt equity ratio, total asset to debt ratio, proprietary ratio, and you can write debt to capital employed ratio. में से कोई दो. Yes. हाँ, interest coverage भी लिख सकते हैं आप. Efficiency as to utilization of assets. यहाँ पे आप fixed assets turnover ratio लिख लीजिए. And you can also write net assets turnover ratio. Profitability in relation Inventory to sales. turnover ratio. हाँ, ये भी चलेगा. Profitability in relation to sales, gross profit, net profit, operating ratio and operating profit ratio. Profitability in relation to investments, return on investment लिख सकते हैं and return on shareholder funds भी लिख सकते हैं. Got it? तो yes. सी पार्ट में यूटिलाइजेशन ऑफ असेट्स, हाँ प्रोप्राइटरी रेशियो भी चलेगा, कोई भी दो लिख लीजिए, कोई भी दो. ओके, तो 5 पार्ट्स आर देयर. 0.3 मार्क्स ऑन एवरी करेक्ट रेशियो, मतलब एक पार्ट पे 0.6 मिलेगा आपको, तो 5 पार्ट्स पे 3 मार्क्स. 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो. इट्स आइडियल इज 2:1, इट्स आइडियल इज 1:1. इट इज इंक्लूसिव ऑफ इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंस, इट इज एक्सक्लूसिव ऑफ इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंस. Then you can write it tells the debt paying capacity within 1 year. It tells the debt paying capacity within 1 month. और कोई डिफरेंस लिखा है किसी ने भाई? चलिए, टेक 2 डिफरेंसेस हैं, 1.5 मार्क्स ईच. टोटल सेल्स 2 लाख है, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, तो 50,000 हो गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5 टाइम्स है, तो आपका CORFO is 1,50,000. क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 4,000 मोर. तो पहले तो फॉर्मूला लिख लीजिए, और अगर आपका फॉर्मूला सही है तो हाफ मार्क्स फॉर्मूले पे ही ले लीजिए आप. 5 इक्वल्स टू 1,50,000 अपॉन एवरेज इन्वेंट्री. तो भाई योर एवरेज इन्वेंट्री वुड बी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 30,000. ये अगर सही है तो टेक 1 मार्क. क्लोजिंग Yes, इज 4,000 मोर देन ओपनिंग. ओपनिंग को एक्स मान लीजिए, तो क्लोजिंग क्या बन जाएगा भाई? X plus 4,000. 4,000 प्लस एक्स या एक्स प्लस 4,000. तो एवरेज इन्वेंट्री इक्वल्स टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2. ये भी सही है, तो आधा नंबर इस पे ले लीजिए. एंड देन एवरेज वाज कमिंग 30,000 इक्वल्स टू एक्स प्लस 4,000 अपॉन 2. 60,000 इक्वल्स टू 2x प्लस 4. ये उधर चला जाएगा तो 56. 28,000 रुपए एक्स की वैल्यू आ जाएगी. 28 is your opening stock and 32 is your closing. तो Closing closing stock. अगर आ रहा है तो 1 मार्क इस पे ले लीजिए, ओपनिंग आ रहा है तो 1 मार्क इस पे ले लीजिए. हो गए 4 नंबर. फर्म के पास करंट लाइबिलिटीज 90,000 की है, स्टॉक खरीद लिया 10,000 का. एक्विजिशन के बाद ये हो गया 2:1. तो दे हैड करंट लाइबिलिटीज ऑफ 90,000 और स्टॉक को उधार में खरीदा, तो भाई क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे. और ये नहीं पता पहले करंट असेट्स कितने की थी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेट द करंट असेट्स प्रायर टू दैट बी एक्स. तो भाई ये हो गया 1,80,000 इक्वल्स टू 90 प्लस 10, सॉरी 2 लाख रुपए, सॉरी 2 लाख. एंड इट इज एक्स प्लस 10, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1,90,000. तो साइज ऑफ करंट असेट्स बिफोर 190 और आफ्टर की बात करेंगे तो 2 लाख. और क्या निकालना है आपको? वर्किंग कैपिटल CA माइनस CL. आपका करंट असेट 1 लाख रुपए आएगा वर्किंग कैपिटल. अब इसको लिंक करिए अपने ऊपर वाले क्वेश्चन से, जहां पे आपको अपने वर्किंग कैपिटल को बढ़ाना था एज वेल एज करंट रेशियो को भी बढ़ाना था. तो इस तरह के ट्रांजैक्शंस तो हुए, बट क्या आपके वर्किंग कैपिटल में कोई चेंज आया? नहीं आया. तो बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा. इसीलिए ड्यूरिंग द सेशन मैंने कहा था क्वेश्चन बहुत ध्यान से करिएगा. चलिए, बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई?
तो पूरा सही है तो टेक 4, कुछ भी गलत है तो 0 कर लीजिए। 2 लाख रुपए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स। एवरेज इन्वेंट्री कितना आएगा बच्चों? एवरेज इन्वेंट्री 25,000। 25,000. इन्वेंट्री एट द एंड इज 1.5 टाइम्स दैट इन द बिगनिंग, तो इट इज x प्लस 1.5x अपॉन 2। 50,000 रुपए इक्वल्स टू 2.5x, x इक्वल्स टू 20,000. 50,000 अपॉन 2.5, कितना आ जाएगा? 20,000. तो दिस बिकम्स योर ओपनिंग एंड क्लोजिंग इज 30,000. 30। पूरा सही है तो 4 मार्क्स, एल्स 0। कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट इन्वेंट्री टर्नओवर। आरएफओ दिया है 150, ग्रॉस प्रॉफिट 30, 20% आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। चलिए 20% कमिंग। Yes, sir. आरएफओ 120 है और ये हो गया 30, 4 टाइम्स आ जाएगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। एंड ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, कैश सेल तो पता नहीं है तो पूरी की पूरी आप क्रेडिट सेल ही मान लीजिए। 1.5 लाख अपॉन 16,000, इट इज 9 पॉइंट समथिंग टाइम्स, 9.37. 9.37 37. टाइम्स, ठीक है। नेट प्रॉफिट रेशियो 14,000 अपॉन 150, 11.11। ओ सॉरी, 9.33. 60 लग रहा था। 9.43 33. या 33%, नॉट टाइम्स परसेंट। एक एक नंबर ले लीजिए, अगर सब सही है तो जो भी गलत है उस पर मार्क्स हटा दीजिएगा बस। बाकी जिन्होंने नहीं किया वो आफ्टर कंपार्टमेंट जरूर कर लें, क्योंकि अगले साल भी सिलेबस में रहेगा। इन द बुक्स ऑफ एलीट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है आपको। नेट रेवेन्यू दिया है, सीओआरएफओ दिया है, जीपी इज 10 lakhs एंड ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज 33.33%। ये है 3 लाख, नेट प्रॉफिट रेशियो इज 10%। वर्किंग कैपिटल रेशियो पूछा जा रहा है बच्चों, या वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो पूछा जा रहा है? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, तो फॉर्मूला क्या है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर का? नेट आरएफओ अपॉन वर्किंग कैपिटल। तो व्हाट इज नेट आरएफओ? 30 lakhs अपॉन 6 माइनस 2, 4 लाख, 7.5 टाइम्स। एंड डेट इक्विटी रेशियो, तो डेट में आ जाएगा 2.5 लाख और इक्विटी में आ जाएगा 5 लाख, तो इट इज 2.5 अपॉन 5, 0 पॉइंट सॉरी 0.5:1। करंट रेशियो बड़ा आसान है, 6/2, इट इज 3:1। एंड क्विक रेशियो 6 में से 2 गया, 4 लाख अपॉन 2, 2:1। टेक 1 मार्क ऑन एवरी करेक्ट आंसर। अगर कहीं पे भी गलत है तो टेक 0। क्वेरी है तो प्लीज आस्क। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज टू बी कैलकुलेटेड? करंट, क्विक, डेट इक्विटी, प्रोप्राइटरी। तो करंट रेशियो के लिए आपको चाहिए 12 लाख अपॉन 8 लाख, कितना आ जाएगा भाई? 1.5:1। 12 लाख में से माइनस कर दीजिए 2 लाख का स्टॉक, 10 लाख आ जाएगा, तो 1.25:1। डेट इक्विटी, डेट में वील बी कंसिडरिंग लोन फ्रॉम आईडीबीआई 30 lakhs अपॉन इक्विटी में 5 लाख आएगा, 15 लाख आएगा 20, और ये 5 25, प्रीमियम से कोई मतलब नहीं है, तो 30/25 इज व्हाट? अच्छा कितना है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस? 1 लाख, जस्ट होल्ड ऑन। तो ये आ जाएगा 30 लाख अपॉन 24 लाख। व्हाट इज 30/24? 1.25:1। प्रोप्राइटरी रेशियो, चेकआउट, इट इज शेयर होल्डर फंड्स अपॉन टोटल असेट्स। तो शेयर होल्डर फंड्स में तो 24 lakhs ही आएगा, अपॉन टोटल असेट्स क्या होंगी भाई? कैलकुलेट करना पड़ेगा, एस एफ, एनसीएल, सीएल एंड देन टोटल एनसीए एंड सीए। तो एस एफ इज 24 lakhs, 30 लाख रुपए का लोन है, और करंट लाइबिलिटी 8 लाख, 30, 40, 50, 54, 62 lakhs। तो अपॉन 62 हो जाएगा। व्हाट्स द आंसर गोइंग टू कम? 24/62। क्या हुआ? 60 लाख कैसे आएगा भाई? फिक्स असेट 60 लाख की है, माइनस 12 लाख तो हो गया 48, और करंट असेट्स हैं 12 लाख की, ये हो गया 60। बट लाइबिलिटी साइड जब आप इन तीनों चीजों को टोटल करेंगे तो आपका आंसर क्या आ रहा है? 62 लाख। मतलब कोई आपके पास असेट ऐसी है जो मिसिंग है,
जितना लाइबिलिटी साइड का टोटल है भाई उतना तो असेट साइड का रहेगा ही ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जैसा कुछ नजर आ रहा है? हो ना हो, दैट मस्ट हैव बीन मिसिंग। इन्वेस्टमेंट है 2 लाख रुपए के, हाँ 2 लाख के भी है, 62 हो तो क्या ठीक तो है। इन्वेस्टमेंट इन अदर कंपनीज, ये भी तो असेट है, 62 लाख हो गया, सही है। 0.387:1। कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए भाई। नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग पीएल अकाउंट, सब कुछ दिया हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग रेशियो इज टू बी कैलकुलेटेड, फॉलोड बाय एट लास्ट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट आरएफओ होल मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहां पे आपको दे दिया गया नेट आरएफओ, इट इज 4 lakhs। And how to calculate gross profit? Cost of revenue from operation is given to us as 342,500। तो 4 लाख में से बच्चों 342,500 माइनस कर लेंगे, इट इज 57,500। व्हाट्स द आंसर गोइंग टू कम? 14.375%। नेक्स्ट कौन सा रेशियो कैलकुलेट करना है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो योर ग्रॉस प्रॉफिट इज कमिंग 57,500, ठीक है। इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे व्हाट इज कॉल्ड एज ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, बैड डेट्स, डिस्काउंट अलाउड, दैट्स इट। 1 2 3 4, तो ये कितना हो गया भाई? 25, 40,000। 40,000 we'll subtract. Operating profit will come to 17,500 if I'm not wrong। 17,500 आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कुछ और आएगा? क्यों नहीं माइनस करेंगे भाई? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस की कैटेगरी है कि नहीं? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस की कैटेगरी में आएगा भाई। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी कि वो नॉन कैश आइटम्स है, बट नॉन कैश तो डेप्रिसिएशन भी होता है, तो माइनस तो होगा ही होगा। इसीलिए कहते हैं डिस्कस मत करिए, अपनी अकल लगाइए। पड़ोसी कह रहा है तुमने इसको माइनस किया, अच्छा हम भी माइनस कर देते हैं। चलिए तो चलते हैं आगे, लेट्स कैलकुलेट इट। 0 0 बन गया हीरो, ये दोनों जीरो भी निपट गए। 175/40, क्या आ जाएगा आंसर? 4.375%। नेक्स्ट कैलकुलेट करना है नेट प्रॉफिट रेशियो। तो फाइनली आपका नेट प्रॉफिट क्या आएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट 17.5 आ रहा है, उसमें से 8,000 माइनस करिए और 10,000 जोड़ दीजिए, तो -8 एंड +10, तो अल्टीमेटली +2 हो गया। 19,500 इज आर नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट रेशियो इज 19,500 अपॉन 4 लाख इंटू 100, करेक्ट? तो इट इज 1 2 1 2 1 2 195/40, 4.875%। एंड देन ऑपरेटिंग रेशियो, तो भाई ऑपरेटिंग रेशियो में CORFO हमारा कितना आ रहा था? 342,500 प्लस 40,000 और जोड़ दीजिए, तो इट इज 382,500। और कुछ बच्चों ने शायद थोड़ी कलाकारी की होगी, वो स्टार यार कलाकार में पार्टिसिपेट करने गए थे। ऑपरेटिंग रेशियो हैव बीन कैलकुलेटेड एज 4, सॉरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एज 4.375। हो सकता है चौधरी लोगों ने 100 में से इसको माइनस कर दिया हो। ये जो गोला बना है काला वाला, इसको मुर्गी का अंडा बोलते हैं, एग्जाम में यही मिलेगा। तो ये जाहिलों वाली हरकत मत करिएगा, कुछ लोगों ने की है ऐसी हरकत। चलिए, तो ये दो दो जीरो कट गई, दो दो और कट गई, तो इट इज 3,825/40, 95.625%। सो अनपढ़ों ने अगर माइनस कर दिया तो दे विल गेट 0 इन द एग्जाम। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या हो गया? ऑपरेटिंग कॉस्ट बड़ा सिंपल है भाई, एक तो ये ले लीजिए CORFO, प्लस जो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं इनको ले लीजिए। तो 20 + 15 इज 35, +4 39, +1 40। तो इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो व्हाट द आंसर इज गोइंग टू कम? 382। हाँ वो भी कर सकते हैं, बट 100 - 4.375 मत कर लीजिएगा। इज दैट क्लियर? चलिए, तो अब निकालना है इन्वेंट्री टर्नओवर। तो अब यहाँ पे आपको CORFO तो पता ही है 342,500। ओपनिंग स्टॉक इज गिवन, क्लोजिंग कहीं नजर नहीं आ रहा है, तो जो ओपनिंग है उसी को क्या अज्यूम कर लेते हैं? क्लोजिंग, तो वही बन जाएगा व्हाट इज कॉल्ड एज एवरेज, करेक्ट?
तो अब यहाँ पे आप 0 0 बन गया हीरो. इट इज 342,500 अपॉन 37,500. 9.13 times. Got it? So 5 ratios are to be calculated. कहाँ पे? मेरे को नजर क्यों नहीं आ रहा? अंधेपन का शिकार हो गया क्या मैं? हाँ हाँ. 3,62,500 आएगा, जिसमें क्लोजिंग स्टॉक माइनस करने के बाद अच्छा, यहाँ ओके, यहाँ पे लिखा नहीं. हाँ ठीक ठीक, सॉरी चलन. तो रुक जाइए. चलिए, क्रेडिट गोज टू आदर्श जी, इन्होंने हमें गुमराह होने से बचा लिया. नहीं तो कुछ लोग तो ऐसे हो ले जाएं साथ में तो एक्सीडेंट करा दे. चलिए, तो इट इज 342,500 डिवाइडेड बाय 37,500 प्लस 20,000 अपॉन 2. इट इज 28,750. तो 342,500 अपॉन 28,750, 11.91 टाइम्स नॉट ऑफ इंडिया. चलिए, तो 2 मार्क्स ले लीजिए. 2 मार्क्स क्यों? 1 2 3 4 5. 1.5 ले लीजिए और इस पे 2 ले लीजिए. बाकी सब पे 1.5 ईच. तो ये हो गया आपका 6 मार्क्स. और लास्ट वाले पे 2 ले लीजिए, 8 मार्क्स. समझ गए? समझ गए भाई? चलिए, 18th, what is to be calculated? Quick ratio, fixed assets turnover, stock turnover, ROI, gross profit, operating profit and debt equity. तो चलिए क्विक रेशियो से आते हैं. क्विक रेशियो के लिए करंट असेट्स में इन्वेंट्री उड़ जाएगा. वील कंसिडर ओनली दीज टू. क्विक असेट्स आर 1,01,000 अपॉन करंट लाइबिलिटीज में बच्चों यहां से स्टार्ट करेंगे आप लेना. दैट इज 80 प्लस 10 90 प्लस 1 1,30,000. करेक्ट? तो क्या आएगा आंसर? 0.77 is to 1. 1 2 3 4 5 6 7 8. टेक 1 मार्क इफ इट इज करेक्ट. फिक्स्ड असेट्स टर्नओवर रेशियो, तो फिक्स्ड असेट्स में आ जाएगा 230 आंसर. और टर्नओवर दैट इज सेल्स कितना है भाई? 8,50,000. सो 8,50,000 अपॉन 230 क्या आएगा आंसर? 8,50,000 अपॉन 230, 3.69 टाइम्स. 1 मार्क इस पे ले लीजिए इफ इट इज करेक्ट. स्टॉक टर्नओवर, यहाँ पे तो क्लोजिंग स्टॉक आपको नजर आएगा 149 का, वेराज यहाँ पे ओपनिंग भी आपको मिल जाएगा 99,500. तो 99,500 प्लस 149 अपॉन 2, 124,250 is average inventory if I am not wrong. Correct? एंड CORFO आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पे दिया ही हुआ है. सब प्लस माइनस करने पे कितना आ रहा है बच्चों CORFO? एनी आंसर्स? कितना? 5,10,000. चलिए, वेरी गुड. तो भाई 5,10,000 अपॉन 124,250, 4.10 टाइम्स. टेक 1 मार्क ऑन दिस एज वेल. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये थोड़ा नया रेशियो था. नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड होल मल्टीप्लाइड बाय 100. तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं पहले हम लोग. डू वी हैव ग्रॉस प्रॉफिट विद अस? चलिए, तो लेट अस फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट. कितना आ रहा था CORFO हमारा भाई? 5,10,000 और वो था 850. तो 8,50,000 माइनस 5,10,000, 340 is our gross profit. Correct? These are non-operating incomes and इन दोनों को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट 180. 340 में से माइनस कर दीजिए 180, 1,60,000 ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा आपका आंसर. 1,60,000 ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया. उसके बाद आप माइनस करेंगे फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स. ओ सॉरी, ये तो इंटरेस्ट ही हो गया. हमको बिफोर इंटरेस्ट चाहिए. सॉरी, मेरे दिमाग में टैक्स ही घूम रहा था अभी तक. चलिए, तो आप माइनस कर देंगे सिर्फ 4,000 के लॉस को और प्लस कर देंगे 9,000 रुपए की नॉन ऑपरेटिंग इनकम को.
तो इट इज +9 एंड -4, तो 165 आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो 1,65,000 आ गया आपका नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। एंड व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2,90,000 आ जाएगा, प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस यहाँ पे लिखा नहीं है, जो आपको नेट प्रॉफिट यहाँ पे लेना पड़ेगा। बट यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट आएगा वो फाइनेंशियल एक्सपेंस माइनस करने के बाद आएगा, बिकॉज फाइनल बैलेंस ऑफ प्रॉफिट यहाँ पे जो आता है वो सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जाता है। तो 165 में 15 माइनस करिए तो आ जाएगा 150, और 10 टैक्स का माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 1,40,000। देयर इज नथिंग लाइक लॉन्ग टर्म डेट, तो 2 + 1 3, 340 + 90 इज 430 आपका शेयर होल्डर फंड्स है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कुछ भी नहीं है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड वुड बी 430 ओनली। तो 4,30,000 से इसको डिवाइड कर दीजिए एंड होल मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 165 अपॉन 430 इंटू 100, इट इज 38.37%। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज 340 अपॉन 850, 3,40,000 अपॉन 8,50,000 इंटू 100, तो 340 अपॉन 850, 40%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अभी अभी कैलकुलेट किया था हम लोग ने, कितना था 160 ना, तो 1,60,000 अपॉन 8,50,000 होल मल्टीप्लाइड बाय 100, तो इट इज 160 अपॉन 850, 18.82%। एंड डेट इक्विटी रेशियो आप यहाँ पे लिख दीजिए नॉट एप्लीकेबल बिकॉज आई फॉरगॉट, या चलिए कोई बात नहीं, डेट में बैंक ओडी को हम लॉन्ग टर्म मान के सॉल्व कर सकते हैं एक बार, तो इट इज 30,000 अपॉन 430, एक्सेप्शनल केस है बट गलत नहीं है, तो 30,000 अपॉन 430 इज 30,000 अपॉन 4,30,000, 0.069 is to 1. Correct? Take 1 mark on every correct solution. Any queries to anybody, bhai? Any queries, Salan? No queries? चलिए, खैर क्वेरी उन्हीं क्योंकि जिन्होंने सॉल्व किया होगा। इंटरप्रेट टू लो स्टॉक टर्नओवर रेशियो, मूवमेंट ऑफ स्टॉक इज स्लो, डिलेड कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इनटू सेल्स, और अगर कुछ मिलता जुलता टेक्स्ट लिखा है तो डू आंसर बैक, एल्स इसके अलावा कोई भी सही आंसर नहीं है। Company is taking a long time to sell its inventory. हाँ, बात तो वही हो गई। विच रेशियो विल रिफ्लेक्ट मोर एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इज दैट क्लियर? बट अगर आपने डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड लिख दिया तो वो गलत होगा। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड कॉम्पोजिशन बताएगा कि टोटल जो बिजनेस में पैसे लगे हैं कितना आउटसाइडर का और कितना ओनर का है, कितना डिबेंचर होल्डर का है, कितना शेयर होल्डर का है। यहाँ पे बात क्या की जा रही है, कितने अच्छे तरीके से आप उस पैसे को यूज कर पा रहे हैं, तो भाई ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट के लिए। नेम द डिफरेंस बिटवीन नेट सेल्स एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इट इज ऑपरेटिंग कॉस्ट, या आप ये भी लिख सकते हैं sum total of CORFO and operating expenses. Queries any, please ask. As a shareholder, what would you want to know from the analysis of financial statements? अब भाई 3 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ी इज्जत रखनी पड़ेगी, ठीक है? अब आपको तो 3 नंबर के क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे, बट जो आप इसमें लिखेंगे वो आपको MCQ में मिलेगा। एज अ शेयर होल्डर वी वुड बी इंटरेस्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ABCD 3 ऑप्शन होंगे, 4 बी में लिखा होगा ऑल ऑफ दीज, और अगर उसमें पहले ऑप्शन लिखा है प्रॉफिटेबिलिटी, डिविडेंड पेइंग कैपेसिटी, इज दैट क्लियर, तो फिर आपका आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस, तो ये 2-3 चीजें आप लिख सकते हैं। रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज डेट कलेक्शन पीरियड, इस तरह के क्वेश्चन में द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज सर यहाँ पे डेटर्स का ओपनिंग दिया है और क्लोजिंग दिया हुआ है, बट 31 मार्च, अच्छा नहीं ये वो क्वेश्चन नहीं जो मैं सोच रहा था, एक होता है उसमें गायब होता है तो लास्ट ईयर से आपको उसको पिक करना पड़ता है, वो वाला भी। चलिए कैलकुलेट करते हैं। PFDD से बच्चों कोई मतलब नहीं है, फूल करने के लिए आपको दिया गया है। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 1 लाख एंड कैश इज 23,500, तो 75,000 इज योर नेट क्रेडिट RFO, करेक्ट?
28 plus 7 is 35. 35 plus 40 is 75 upon 2. It is 37,500. आंसर क्या आएगा? 2 times. और डेट कलेक्शन पीरियड है, when nothing is mentioned, तो हम कैलकुलेट किस में करेंगे? डेज में. 365 upon 2 is 182.5. 2.5 days, or you can say 183 days. करेक्ट? समझ गए? चलिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट निकालना है. चलिए कैलकुलेट करते हैं. तो पहले कहानी बना लीजिए. नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेस इंटरेस्ट, we'll get the answer as net profit after interest before tax minus tax. आपका आंसर आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स. करेक्ट? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक्स लिमिटेड का 25% है, टैक्स रेट इज 60%. तो दोनों के लिए सेम है, तो एक ही इक्वेशन काम कर जाएगी, बस यहाँ पे वैल्यूएशंस अलग अलग कर लेंगे हम. तो लेट दिस बी 100, दिस बी 60, और ये क्या हो जाएगा? 40. करेक्ट? अब यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो आरओआई का फॉर्मूला लगाइए. नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100. तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ है? 25%. तो आप इसको अप्लाई करेंगे. हाउ? यू विल अप्लाई इट एज 25 अपॉन 100 इक्वल्स टू एक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड में सिर्फ और सिर्फ 25 लाख रुपए आएगा बस. करेक्ट? तो लेट अस कैलकुलेट दिस. 25 ones are 25 fours are 4x equals to 25 lakhs. What shall be the value of x, children? How much? 6,25,000. तो ये 6,25,000 क्या आ गया आपका? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. यहाँ पे कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, तो यही 6.25 लाख रुपए आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स होगा. 6,25,000 का we'll be calculating 60%, that is 375. तो कितना आ जाएगा हमारे पास? ये 250. आगे सारे आंसर्स. सिमिलरली लेट्स डू इट फॉर वाई लिमिटेड. फॉर्मूला सेम होगा. आरओआई कितने परसेंट का है? 25. 25 अपॉन 100 इक्वल्स टू कैपिटल, एक मिनट, हाँ ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे मान लिया जाएगा हाउ मच? 25 lakhs. 25 ones are 25 fours are. अगेन यहाँ पे भी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 625. तो 6,25,000 इज द वैल्यू ऑफ एनपीबीआईटी. इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी आपको नजर आएगी यहाँ पे? 15%, 20 लाख रुपए का कितना हो जाएगा भाई? 3 lakhs. तो दिस बिकम्स 325. 3,25,000 रुपए का कैलकुलेट करिए जरा, कितना आएगा भाई? 3,25,000 का कितने परसेंट है ये? 60%. तो इट इज 1,95,000. करेक्ट? सो दिस वुड कम टू 130. समझ में आ गई बात? सो मार्क्स कैसे लेंगे भाई? 1 2 3 4, एक एक नंबर हर लाइन पे ले लीजिए इफ इट इज करेक्ट. 1 mark on this, 1 on this. क्यों? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी चाहिए और नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. अच्छा, आप कह रहे हैं इस पे? हाँ, तो इस पे कोई मार्क्स नहीं है, इसमें कहाँ मार्क्स दे रहा हूँ. 1 2 3, एक नंबर इस पे ले लीजिए. 4 हो गया. समझ गए? चलिए, सब लोग टेंशन ना लें ऐसे क्वेश्चंस की, क्योंकि एग्जाम में भी आएगा और लोग कर नहीं पाएंगे. कर वही पाएंगे जो भी कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 25, ये आखिरी है. चलिए भाई, क्या क्या निकालना है यहाँ पे? करंट रेशियो. बहुत सिंपल है. करंट असेट्स में ये सब कुछ आ जाएगा और करंट लाइबिलिटीज में हमारे पास ये सब कुछ आ जाएगा. तो बता दीजिए जरा, करंट असेट्स का टोटल क्या लिखा है आपने और करंट लाइबिलिटीज क्या लिखा है? 5,20,000. एंड व्हाट आर करंट लाइबिलिटीज? 540 है. 540 लिख लीजिए, कौन पैसे लगने हमारे. और करंट लाइबिलिटीज क्या है भाई? 240. तो 40 ना काट देना. ठीक, तो क्या आ जाएगा आंसर भाई? 540 अपॉन 240, इट इज 2.25:1. क्विक रेशियो में डिनोमिनेटर वुड रिमेन सेम, सिर्फ आप यहां पे हटा दीजिए इनको. एक चीज आपने गलत की है
किसी ने वाइल कैलकुलेटिंग करंट असेट चिल्ड्रन 540 का जो टोटल कैलकुलेट किया आपने, ये तो नहीं जोड़ दिया? प्रीलिमिनरी एक्सपेंस वोंट बी इंक्लूडेड, सिर्फ इतना जुड़ेगा करंट असेट्स में, ठीक, बिकॉज प्रीलिमिनरी एक्सपेंस डू नॉट हैव एनी रियलाइजेबल वैल्यू, तो इसको याद रखना है। ये तो नहीं जोड़ा था आपने इसके अंदर, 514 जोड़ा हुआ है आपने? नहीं तो वो गलत है, चलो चेक करो फिर से। 234 प्लस 60 प्लस 6 प्लस 48,000 प्लस 126 एंड 6, तो 1 मिनट, 1,26,000 और 6,000, हाँ ये गलत है भाई, 480 आएगा, इट वोंट बी 2.25, 480, तो ये तो 2:1 आ गया। अब इसी 480 में इन्वेंट्री हटा दीजिए और प्रीपेड एक्सपेंस हटा दीजिए, तो ये आ जाएगा 240/240, आंसर इज 1:1। डेट इक्विटी रेशियो, व्हेन वी टॉक अबाउट डेट 480, इक्विटी की बात करेंगे तो 3 लाख आ जाएगा, तो इट इज 4,80,000 अपॉन 3 lakhs, 1.6:1। बचपन में मेरी मम्मी ने टेबल 16 का बहुत मार कूट के पढ़ाया था, तो 16 3 48 याद हो गया। प्रोप्राइटरी रेशियो, इट इज शेयर होल्डर फंड्स अपॉन टोटल असेट्स, तो शेयर होल्डर फंड्स तो 3 लाख ही हो जाएगा, एंड टोटल असेट्स में अगेन आपको इनको नहीं इंक्लूड करना, बाकी सबको लेना है, तो 480 में इतना और ऐड कर दीजिए, 480 कितना हो गया, 960, आंसर चलो 960 आएगा ये, चलिए, तो 3 लाख अपॉन 960, इट इज 0.3125:1 आ गया सबका आंसर। ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का था। हाउ मेनी रेशियोज वर देयर? 4, 1.5 मार्क्स ईच। तो इसी के साथ ये टेस्ट पेपर का करेक्शन होता है समाप्त।